बरसात के मौसम में हम आप कैसे स्वस्थ रहें, इसकी विशेष सावधानी हमें आपको रखनी होगी। इसको लेकर खान पान में, रहन सहन में और कहीं बाहर जाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, इन सब को लेकर के स्वयं जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें। आपको इस संबंध में आज आगे विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, आप देखें और उसका लाभ उठाएं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जाती है। अगर वो यहाँ पे सक्षम नहीं है आने के लिए तो 108 एम्बुलेंस है, उसको कॉल करके उसके द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट में आपका स्वागत है। बरसात का मौसम जहां सुकून देता है वहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। नमी और मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार, डायरिया, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसे लेकर चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मिर्जापुर लागल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के फिजिशियन डॉक्टर योगेश द्विवेदी ने बताया कि इस मौसम में वायु वाहित और जल जनित बीमारियों की आशंका ज़्यादा रहती है। नागरिकों को सलाह दी गई कि वे उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिए, भोजन ताजे, सुपाच्य और घर का बना हो, खुले और अस्वच्छ स्थानों पर बिक रहे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण गंदगी और नमी में तेजी से पनपता है, इसलिए घर व आसपास सफाई बनाए रखें। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश नाथ बिंद ने बताया कि बरसात के दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वे जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गीले कपड़े पहनाने से बचाएं, अगर कपड़े भीग जाएं तो तत्काल बदल दें। बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। चिकित्सकों ने यह भी बताया कि इस मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में चमक दमक के समय खुले स्थानों पर खड़े ना हों। बारिश से भीगने से बचे, पर्याप्त आराम के साथ संतुलित आहार लें ताकि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। इस दौरान डॉक्टर एस.पी. सिंह, लैब टेक्नीशियन मुकेश सिंह, राजेश श्रीवास्तव, सुशील दुबे सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। मरीजों को मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। आगे आप विशिष्ट चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश बिंद एवं फिजिशियन डॉक्टर योगेश कुमार द्विवेदी को सुने और स्वस्थ रहें। देखिए, बरसात का सीजन आने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी ठंडक और गर्मी दोनों मिला के रहता है। मौसम में उतार चढ़ाव होता है। इसमें सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और वायरल फीवर जो है वो ज़्यादा होते हैं और कुछ जो है बच्चों में मतलब लाइटिंग की समस्या ज़्यादा होती है। इससे बचाव यही है कि आप मतलब कि बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पर मतलब कि वातावरण में ज़्यादा बदलाव ना समझ में आए, ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरे, पानी, स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी को मतलब कि उबाल के पिए हर कोई और बच्चों को भी। और अगर 6 महीने से कम के बच्चे हैं तो उनको केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। और डॉक्टर साहब, आप बताएं बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या है आपका मैसेज बरसात से लेकर? देखिए, बरसात की वजह से अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लालगंज में है, लालगंज में जो है हिली एरिया है, हम लोग का पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर बारिश हो रही है तो बड़े बुजुर्ग जो भी हैं घर में रहें, बाहर नहीं निकले, क्योंकि लाइटनिंग अगर होगी तो उसमें किसी की भी मौत हो सकती है और उसकी स्थिति बड़ी गंभीर भी हो सकती है। अगर बचता भी है तो, अगर दूर है तो बच सकते हैं। तो पहले तो एहतियात ये करना है। दूसरा ये है कि बाहर कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपना बॉटल साथ में लेके जाएं, बाहर का कहीं पे कुछ खाना पीना से बचें। अभी इस टाइम क्या है कि मौसम ख़राब हो चुका है और बाहर में कुछ जैसे खाने के लिए भूख लगी, कहीं भी बैठ के कुछ भी खाद्य पदार्थ तो वो ले सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ वो हाइजीन है कि नहीं है ये हम उसको नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए बाहर निकलने से पहले ये सब चीज़ों की तैयारी करते हुए जाएँ और घर का ही खाना बना हुआ खाएं, बाहर खाने से बचें। तीसरा ये है कि कोई भी परेशानी अगर उनको होती है इस टाइम, जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम लोग बोलते हैं, लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होता है, तो ऐसी व्यवस्था अगर परेशानियां होती हैं तो नज़दीकी अस्पताल में हो जाएं। अगर वहाँ पे उनको मिल जाती है व्यवस्थाएँ स्वास्थ्य संबंधित तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे हमारी CHC लालगंज में है, सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाती हैं। अगर वो यहाँ पे सक्षम नहीं है आने के लिए तो 108 एम्बुलेंस है, उसको कॉल करके उसके द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं।